सोचिए, घने जंगल की गहराइयों में धुंध छाई हुई है, पत्तों के बीच हल्की सरसराहट होती है और अचानक एक गूंजदार दहाड़ पूरे जंगल को हिला देती है। दूसरी तरफ से एक और दहाड़, उतनी ही ताकतवर, उतनी ही डरावनी। एक तरफ बाघ, जंगल का अकेला शिकारी, दूसरी तरफ शेर जो झुंड में चलता है और रॉयल्टी की निशानी है। अगर ये दोनों आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? कौन साबित करेगा कि वही असली राजा है? बाघ और शेर दोनों ही बिग कैट फैमिली यानी पैंथेरा जीन्स के सदस्य हैं, पर दोनों की दुनिया एक जैसी नहीं है। शेर मुख्यतः अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि भारत में केवल एक जगह है, गिर के जंगलों में। दूसरी ओर बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल और दक्षिणी पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। बाघ अकेला रहता है, अपने इलाके का राजा खुद होता है। वहीं शेर परिवार के साथ यानी प्राइड में रहता है और मिलकर शिकार करता है। यहीं से दोनों की सोच, रणनीति और लड़ाई का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर बात करें शरीर की, तो बाघ आमतौर पर शेर से बड़ा होता है। एक बंगाल टाइगर का वजन 220 से 300 किलो तक हो सकता है, जबकि एक अफ्रीकन लायन का वजन 180 से 250 किलो के बीच होता है। बाघ का शरीर लंबा और मांसल होता है, जबकि शेर का शरीर कॉम्पैक्ट और मजबूत। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है तरीके में। शेर की ताकत उसके झुंड में है, जबकि बाघ की ताकत उसकी फुर्ती, चुपके से वार करने की क्षमता और अकेले जूझने की हिम्मत में। इतिहास में जब जब बाघ और शेर को एक साथ रखा गया, अक्सर ये मुकाबला खतरनाक साबित हुआ, किसी एक की मौत के साथ खत्म। पर ऐसा क्यों होता है? क्यों बाघ अकेला होता है फिर भी अक्सर शेर पर भारी पड़ जाता है? आइए जानते हैं आगे। शेर और बाघ दोनों शिकारी हैं, लेकिन शिकार करने का उनका तरीका बिल्कुल अलग है। शेर यानी लायन अपने प्राइड के साथ शिकार करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत टीम वर्क। एक शेरनी आगे बढ़ती है, दूसरी घेरती है और नर शेर आखिरी वार करता है। ये एक सामूहिक हमला होता है, तेज, योजनाबद्ध और घातक। वहीं दूसरी तरफ बाघ, जो हमेशा अकेला चलता है, उसके लिए हर शिकार हर रात एक नई परीक्षा होती है। वो अपने आसपास की हर आवाज को सुनता है, हर पत्ते की सरसराहट को महसूस करता है और फिर अचानक बिजली की तरफ वार करता है। बाघ की छलांग 10 फीट तक जा सकती है और उसका पहला वार ही अक्सर आखिरी साबित होता है। अब सवाल उठता है, अगर ये दोनों आमने सामने आए तो कौन सी तकनीक ज्यादा खतरनाक होगी? बाघ की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फुर्ती और पंजे। उसके पंजों में ऐसी पकड़ होती है कि एक वार में वह हड्डियां तोड़ सकता है। वहीं उसका जबड़ा 1000 psi तक का दबाव बना सकता है, यानी इंसान की हड्डी को एक झटके में चूर चूर कर दे। शेर की ताकत है उसकी हिम्मत और रॉयल स्टैमिना। वो आसानी से हार नहीं मानता। उसका अयाल भी लड़ाई के दौरान उसकी गर्दन को चोट से बचाता है, जो कई बार निर्णायक साबित होता है। अगर दोनों भिड़ जाए तो लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि रणनीति और अनुभव की भी होगी। 19वीं और 20वीं सदी में जब इंसान ने जानवरों को पिंजरे में लड़वाना शुरू किया, कई बार बाघ और शेर को एक ही एरिना में उतारा गया। रोम के एरिना में, भारत के पुराने सर्कसों में और अमेरिका के कुछ प्राइवेट जूज में ये मुकाबले हुए, पर लगभग हर बार नतीजा एक जैसा रहा, बाघ जीतता रहा। उदाहरण के तौर पर 1909 में कोलंबस जू में एक बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लायन को आमने सामने लाया गया। केवल 2 मिनट में बाघ ने शेर को गिरा दिया। बाघ का वार सीधे गर्दन पर पड़ा और लड़ाई वहीं खत्म। लेकिन कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि कभी-कभी शेरों ने भी जीत हासिल की, खासकर जब वे झुंड या प्राइड में थे। इसलिए असली सवाल यही है, अगर मैदान बराबरी का हो, एक बाघ बनाम एक शेर, तो कौन जीतेगा? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स एंड जूलॉजिस्ट्स ने इस विषय पर काफी रिसर्च की है। कई डॉक्यूमेंट्रीज में, जैसे कि नेशनल जियोग्राफिक और BBC अर्थ, इन दोनों जानवरों के व्यवहार की तुलना की गई है। डॉक्टर क्रेग पैकर,
जो शेरों पर दुनिया के सबसे बड़े शोधकर्ताओं में से हैं, कहते हैं शेर सामाजिक है, रणनीतिक है, लेकिन बाघ ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी शिकारी है। वहीं टाइगर एक्सपर्ट वाल्मीकि ठाकुर कहते हैं बाघ अकेला जीता है, अकेला लड़ता है, इसलिए उसका हर वार उसके अस्तित्व का सवाल होता है। तो वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, बाघ की ताकत औसतन 15 से 20% ज्यादा होती है, लेकिन शेर की हिम्मत और स्टैमिना भी किसी से कम नहीं। अब जरा सोचिए, अगर इन दोनों की भिड़ंत खुले जंगल में हो जाए, बिना किसी पिंजरे, बिना किसी इंसान के दखल के, तो क्या होगा? जंगल में सूरज ढल रहा है, आसमान सुनहरे रंग में नहाया हुआ है, पेड़ों के बीच हल्की ठंडी हवा बह रही है और दूर कहीं हिरणों का झुंड अचानक चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि कहीं पास में कदमों की हल्की लेकिन भारी थाप सुनाई दे रही है। एक तरफ से जंगल का शेर घनी अयाल वाला, आत्मविश्वास से भरा, धीरे धीरे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ झाड़ियों के बीच से शांत लेकिन खतरनाक चाल में आगे बढ़ता हुआ बाघ, उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी, उसका शरीर एकदम सतर्क। आज ये जंगल एक ऐसे मुकाबले का गवाह बनने वाला है जो सदियों से इंसान की कल्पना का हिस्सा रहा है। बाघ बनाम शेर, दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ पलों के लिए जंगल थम जाता है, ना हवा हिलती है, ना पत्ते हिलते हैं, बस दो विशाल आकृतियां एक दूसरे को परखती हुई। शेर दहाड़ता है, एक भारी गूंजदार दहाड़ जो पूरी घाटी में गूंज जाती है। बाघ जवाब देता है एक तीखी, कड़क और धमाकेदार दहाड़ से। दोनों के बीच की दूरी घटती है, 20 कदम, 10 कदम, 5 कदम, फिर अचानक बाघ बिजली की तरह छलांग लगाता है। उसका पंजा सीधे शेर की अयाल पर पड़ता है, पर शेर झुक जाता है और पलटवार करता है। दोनों जमीन पर लुढ़कते हैं, धूल उड़ती है, पत्ते बिखरते हैं और जंगल दहाड़ों से गूंज उठता है। लड़ाई अब पूरी ताकत से चल रही है। शेर अपने दांतों से बाघ की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ तेज है। वो अपनी पिछली टांगों से शेर को दूर धकेलता है। शेर अपनी भारी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो बाघ को नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर बाघ का शरीर ज्यादा लचीला और फुर्तीला है। वो एक पल में खुद को संभाल लेता है और गर्दन के नीचे से सीधा वार करता है। दोनों घायल हैं, दोनों हाफ रहे हैं, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। यह अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि जज्बे की लड़ाई है। अब लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर है। शेर आखिरी कोशिश में छलांग लगाता है, पर बाघ साइड से बचकर उसकी गर्दन पर अपनी पूरी ताकत से पंजा मारता है। एक पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा जाता है। शेर जमीन पर गिरता है, थोड़ा हांफता है, कोशिश करता है उठने की, लेकिन बाघ उसके ऊपर खड़ा हो चुका है। कुछ सेकंड तक दोनों की सांसें एक साथ सुनाई देती हैं। फिर धीरे धीरे बाघ पीछे हटता है, शेर को छोड़कर। वो जीत चुका है, लेकिन उसने मार नहीं डाली, क्योंकि जंगल के राजा की असली पहचान उसकी क्रूरता नहीं, बल्कि संतुलन है। बाघ ने जीत तो ली, लेकिन शेर ने भी हिम्मत नहीं हारी। दोनों ने एक दूसरे की ताकत को पहचाना, और उसी पल जंगल ने एक नया सबक सीखा। राजा वो नहीं जो दूसरों को हराए, राजा वो है जो अपने स्वभाव से संतुलन बनाए रखे। इस लड़ाई का कोई दुश्मन नहीं था, यह सिर्फ प्रकृति की दो महान शक्तियों का आमना सामना था। एक ने ताकत दिखाई, दूसरे ने जज्बा, और दोनों ने साबित किया कि जंगल का असली राजा कोई एक नहीं, बल्कि जंगल खुद है। दोस्तों, इंसान हमेशा तुलना करता है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन जीत सकता है। लेकिन प्रकृति में जीत हार का कोई अर्थ नहीं होता। हर जीव, हर शिकारी अपने स्थान पर राजा है। शेर अपनी रॉयल्टी के लिए मशहूर है, बाघ अपनी रहस्यमयी शक्ति के लिए। और दोनों हमें यह सिखाते हैं कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। तो अगली बार जब आप जंगल की आवाज सुने, तो याद रखिए, वो सिर्फ एक दहाड़ नहीं, बल्कि प्रकृति की शक्ति का संदेश है।